नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पवार, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद। मैं आज आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो अक्सर सभी आदमियों को होती है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं आज आपको ओल्ड एज प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा जो यूजुअली 50 साल की उम्र के आसपास शुरू होती हैं और जो अंत तक जाती हैं। वो हड्डी संबंधी समस्याएं हैं। वो करीब करीब 80% लोगों को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या आपने देखा होगा सर्वाइकल की समस्या, नेक पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, सुबह शाम, शुरू में सुबह शाम होता है, उसके बाद फिर दिन भर रहने लगती है, नेक के मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कभी कभी नेक पेन दोनों हाथ की तरफ जाने लगता है। दूसरी जो कॉमन समस्या है शोल्डर स्टिफनेस, कंधे जाम हो जाते हैं और उनको काम करने में दिक्कत होती है, कंधे उठा नहीं पाते हैं। ज़्यादातर डायबिटिक, थायराइड वाले या गठिया बाय वाले लोगों में ये समस्या होती है, लेकिन किसी को भी हो सकती है। तीसरी कॉमन समस्या घुटनों में दर्द की समस्या, घुटनों में कभी कभी सूजन आ जाती है। मौसम बदलने के साथ साथ ये सूजन और दर्द बढ़ जाते हैं। ये समस्या, घुटनों की समस्या जब शुरू होती तो उनको मरीज को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, तो वहाँ से शुरू होती है, फिर जनरलाइज पेन हो जाता है और बाद में फिर रात में पेन होने लगता है। चौथी बहुत ही कॉमन समस्या है कमर दर्द। कमर दर्द में कमर के दर्द के साथ साथ स्टिफनेस हो जाती है, कभी कभी कमर दर्द पैर की तरफ रेडिएट करने लगता है, कभी पैर में चींटियाँ भी चलने लगती हैं। ये चारों बहुत कॉमन समस्या हैं। उसके अलावा और बहुत दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये समस्याएं बहुत कॉमनली आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। हो सकता है 2, 4, 6 महीने तक ना हो, फिर हो जाए। तो अगर कोई इस तरह की समस्या शुरू होती है तो उन समस्याओं का समाधान है प्रॉपर एक्सरसाइज। आपका दिनचर्या में प्रॉपर कैल्शियम इनटेक होना चाहिए, और विटामिन डी जो भगवान ने बिल्कुल फ्री सूरज की रोशनी से दिया है, वो आप रेगुलर विटामिन डी लें। कमर की समस्याएं, क्या कमर की एक्सरसाइज, एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं। घुटनों की थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज है जिनको क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज है, वो भी आप नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं, या साइकिलिंग कर सकते हैं। गर्दन की सिंपल एक्सरसाइज है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ऐसी शोल्डर की। तो इन चारों जगह की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करेंगे तो आपको बहुत आसानी से इन चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथ में कैल्शियम की इनटेक में आप कैसे पूरा करेंगे, तो 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम ले। हफ्ते में कम से कम 2 बार पनीर खाएं, 2 या 3 बार। और अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो 1-2 बार नॉनवेज खाएं। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समस्याएं कंट्रोल नहीं होती तो आप अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिशियन के पास या फिजिशियन के पास जाके इसके लिए पेन किलर की जो दवाइयां हैं वो ले सकते हैं। डेफिनेटली गर्म पानी बॉटल में भर के सिकाई करने से आपको आराम होगा, और कोई भी लोकल ऑइंटमेंट जो आप लगाना चाहें, कोई भी जेल हो वो लगा सकते हैं। और जो आपका बेड हो, सोते समय ध्यान रखें वो हार्ड बेड हो, बहुत ढीला ढाला बेड ना हो, और पिलो, छोटा सा पिलो, पतला पिलो इस्तेमाल करें।